राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इस क्लास में बेसिक क्लास देंगे। ठीक है ना, बेसिक चीज़ें जो हम लोग को पहले ही जानना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग आज जानते हैं जैसे कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। ठीक है, क्या बोला? प्राकृतिक संख्या यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। क्या होता है? 1 से अनंत तक। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मतलब पूरा जाएगा, दूर दूर तक जाएगा। ठीक है ना, जितना हम लोग गिन नहीं सकते उतना जाएगा। ठीक है ना, तो हो गया। और उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को हम लोग किससे डिनोट किए हैं? W से। पूर्ण संख्या को किससे डिनोट किए हैं? W से। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यह संख्या है जो 0 से अनंत तक होती है। ये देखो, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक, जितना हम लोग गिन नहीं सकें उतना। ठीक है ना, जैसे 0 1 2 3 अनंत तक जाएगा। कितना? अनंत तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनाती है सभी पूर्णांक। ठीक है ना, सभी पूर्ण संख्या। क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं मतलब 0 तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं ना। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक है ना। 0 के साथ क्या बनाता है? ऐसे बनाते हैं जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। इधर माइनस है, इधर प्लस है ना, ये बीच में 0 है। ठीक है, इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, हम लोग पूर्णांक को जेड क्यों कहते हैं? जेड क्यों कहते हैं? ठीक है ना, जेड जर्मन शब्द जैलिन। क्या है? जैलिन से लिया है। किससे? जैलिन से, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या, मतलब गिनना, संख्या गिनना। ठीक है ना, ये चीज़ है, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो। ठीक है ना, अभाज्य संख्या उसको कहलाता है जो स्वयं और एक से भाज जाएगा और किसी से नहीं, उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है ना, जैसे कि 2 1 से जाएगा और स्वयं 2 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि ये 3 1 और स्वयं से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। इस प्रकार अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है ना, भाज्य संख्या ये क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वह प्राप्त संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य हो जाए। मतलब कि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक और स्वयं से अलावे और किसी से भी भाग जा सकता है, वही भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 4 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, मतलब 1 से तो जाएगा ही और स्वयं से तो जाएगा ही। एक और स्वयं से जाएगा और अलावे क्या जा रहा है? 2 से भी जा रहा है, मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है ना, 1 और स्वयं मतलब 8। 1 और 8 के अलावा क्या जा रहा है? 2 और 4 से भी भाग जा रहा है ना, इसलिए इसको अभाज्य संख्या कहलाता है। इस पर का 16 1 से भी जा रहा है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी और 16 से भी जा रहा है, मतलब 1 से तो जा ही रहा है, स्वयं से भी जा रहा है और दूसरा अलावे से भी जा रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बोला परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है किससे डिनोट किए हैं? क्यू से। ठीक है ना, परिमेय संख्या क्यू से डिनोट किए हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 1/2 1/1 1/5 1/2, मतलब भिन्न में होने से ही उसको क्या कहते हैं?
अगर भिन्न होगा तो ही परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे ये 2 √2 है, √3 है, ये पाई है ना। ये सब को किया किस में नहीं लिख सकता हम लोग? इसका पूरा पूरी कभी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वो संख्या है जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बाकी सब में लिख सकते, ठीक है ना। जैसे √2 को तोड़ेंगे तो कुछ अलग आएगा, ठीक है ना। मगर ये देखिए ये 22 ये रूट है ना, रूट को 22/7 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? काटेंगे भी तो 3.14 ऐसे 2 3 ऐसे कुछ कुछ आएगा, जाते रहेगा, ये जाते ही रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। ये जाते रहेगा, ये भी कुछ ना कुछ होगा जो जाते रहेगा, इसका पॉइंट रुकेगा नहीं, ठीक है ना। ये देखिए वास्तविक संख्या है, क्या है? वास्तविक संख्या है, जिसे किससे डिनोट किया है? आर से। किससे डिनोट किया है? आर से। सब क्या कहते हैं वास्तविक संख्या को? सभी संख्याओं का संग्रह। सभी संख्या को संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार क्या है? 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इस प्रकार बांटा गया है, ठीक है ना। तो क्या है? पहला शांत, ठीक है ना। पहले शांत, ये शांत आवर्ती को क्या बोला गया है? इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? शेष 0 हो जाता है। मतलब ये शांत मतलब अगर हम किसी भी चीज़ से भागा देते हैं, जो पूरा पूरी भागा जाता है वही शांत आवर्ती हुआ, ठीक है ना। जो पूरा पूरी भाग जाता है वही शांत आवर्ती। जैसे कि 2 का टेबल में दे रहे हैं 10, 2 5 10, लेकिन यहाँ दशमलव बोला हुआ है, क्या बोला है? दशमलव बोला है। जैसे दशमलव का काम करना है, जैसे 1/2, क्या है? 1/2, क्या लिखे हम लोग इसको? 2, 1 लिखे, 1 लिखे, क्या लिखे? 1। अब 0 देने से यहाँ 0 आ जाएगा। 0 के बाद पॉइंट तो देना होगा, क्योंकि 0 दिए हैं, 0 का वैल्यू नहीं रहता। अभी पॉइंट का है तो वैल्यू भी है नहीं, इसलिए पॉइंट। 2 5 10 हो गया ना, 0.5, इसीलिए दशमलव बोला है ना, तो ये 0.5 मतलब दशमलव है, ठीक है ना। ये शांत आवर्ती है, क्योंकि ये नीचे क्या बचा? 0 बचा, ठीक है। अनवसानी आवर्ती मतलब कि शांत आवर्ती किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। क्या होता है? पुनरावृत्ति, बार बार एक ही चीज़ आएगा, जैसे 3 3 का, जैसे कि 1/3 है तो क्या लेंगे? पहले 3 के बाद यहाँ ऊपर में 1 है इसलिए 1, अब 0 लेंगे, सीधे 0 आ गया, पॉइंट लेना पड़ेगा, तो इसमें 0 आ जाएगा। 3 3 9, 1 बचा, फिर उसी जगह 3 3 इसमें 0 आ जाएगा, 3 3 9, फिर 1 पॉइंट है इसलिए ऑटोमेटिकली 9 0 आ जाएगा, 3 3 9, बढ़ते जाएगा, क्या जाएगा? 3 3 बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। उसका पुराना वृद्धि होती जाएगा शेष, ठीक है ना। तो क्या क्या 12 3 3 3 3 3 आ रहा है, इसलिए क्या दे दिए उसके ऊपर? रेगा रेट। 3 के ऊपर में क्या दे दिए? रेगा रेट, 0.3 रेगा रेट, ठीक है। अब क्या आता है? अनवसानी अनावर्ती, मतलब जिसको अशांत अनावर्ती भी कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको क्या बोला गया है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या होता है? इसका पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब बार बार एक ही चीज़ को नहीं आता है, ठीक है ना। कैसा है? जैसे √2, ठीक है ना। √2 का क्या आएगा? 0.414243 ऐसे कुछ जाते रहेगा, ठीक है ना। सेम टू तो नहीं है, उसमें क्या आ रहा है? सिर्फ 3 3 आ रहा है, इसमें अलग अलग आ रहा है, 3 4 2 आ रहा है ना।
ये होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घात नियम बोला है। क्या बोला है? घात नियम। घात का बहुत सारे नियम है, उस चीज को जानना है। देखिए ए का घात m इंटू ए का घात n इक्वल टू के दिया है ए घात m प्लस n। अगर ये संख्या मान लीजिए ए को हम लोग कुछ संख्या मान लिए, क्या मान लिए? संख्या 2 का घात मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, है ना, 4। और ए का मान 2 होगा तो इसको 2 माने तो इसको भी 2। मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का 2, ये दोनों 2 मिल गया, इसे 2 और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? मतलब 2 का घात 5। इस प्रकार आएगा। समझ में आएगा? ये देखिए ए का घात बोला है तो इस प्रकार ए का कुछ भी हम लोग मान लेते हैं। ए को हम लोग मान लेते हैं 5, ठीक है ना। और m है, m का घात मान लो 3 है, इसको 2 है। इस प्रकार अगर दिया है इस प्रकार हम लोग की क्या बना सकते हैं? 5 और इसको गुना, जैसे ये है ए m इंटू एन, ए का घात क्या है? m इंटू एन। तो इस प्रकार इसको घात में लिखेंगे। 5 का घात क्या है? 3 इंटू 2। 5 का घात क्या होगा? 3 दूने 6, घात इतना आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए इसको a का घात m बट्टा a का घात n क्या लिखा है? इक्वल टू a का घात m माइनस n। क्योंकि ये क्या है? बट्टा मतलब भाग में है, इसीलिए घटाओ। गुना में रहेगा तो जोड़ होगा, ठीक है ना। इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं कुछ भी संख्या मान लेते हैं। ए को मान लेते हैं 5 और ये 3 मान लीजिए, और 5 का घात 2। अलग अलग है दोनों, ये दोनों अलग अलग है लेकिन ये एक सेम है इसलिए 5 लिखे। दोनों सेम है इसलिए 5 की लिखी खाली, ठीक है ना। और देखिए ये अलग अलग है ना। तो 3 m का मान लीजिए 3 है और माइनस क्या है? माइनस होगा क्योंकि भाग में बट्टा में है तो क्या होगा? माइनस। और क्या है? ये n का मान 2 है। देखिए तो क्या होगा? 5 और ये 3 माइनस 2 क्या होगा? 1। तो इसका घात क्या आएगा? 5 का घात 1। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका भी कुछ मान लेते हैं। ए का मान लेते हैं 9, ए को मान लेते हैं 9 और m मान लेते हैं 5। दोनों में m सेम सेम है, गुना b का मान लेते हैं 1 और m तो दोनों सेम है, m है, इसलिए 5 5 ये लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच गुना होगा। क्या होगा? 9 गुना 1, घात में दोनों एक ही है, 5 5, इसलिए यहाँ 5 लेंगे, ठीक है। 9 के 9 और घात में 5 आ गया आंसर। इस प्रकार आप लोग भी बनाने शुरू कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगर आप लोग ये वाला वीडियो शेयर नहीं किए तो सबको शेयर कर दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ठीक है।